स्वागत है आप सभी दर्शकों का राजस्थान स्टेट मीडिया चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की काम और जरूरत की खबरों पर। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएमएस अस्पताल में लागू होगा क्यू मैनेजमेंट, मरीजों को मिलेगी लंबी कतारों से मुक्ति। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 15,000 मरीज इलाज करवाते हैं, यानी सालाना 65 से 70 लाख तक मरीज आते हैं और 2.5 लाख सर्जरी होती हैं। डॉक्टर्स डे पर कामवटिया अस्पताल में 3,500 मरीजों की ओपीडी हुई। अपॉइंटमेंट मिलने के 5 से 10 मिनट के भीतर डॉक्टर मरीज को देख सकेगा। जुलाई तक एसएमएस अस्पताल में यह नई व्यवस्था शुरू होगी। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, 9 जुलाई तक मिली अंतरिम जमानत। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी आसाराम को एक बार फिर राहत मिल गई है। मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम को 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे रखी है। दरअसल आसाराम को यह अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। इस संबंध में जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आसाराम की जमानत अवधि 30 जून को खत्म हो गई थी। इसके बाद कोर्ट से फिर कुछ दिनों की राहत मिली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आसाराम ने 11 साल बाद अपने बेटे नारायण साईं से मुलाकात की थी। मोबाइल सर्जिकल यूनिट की बहाली की मांग, संघर्ष समिति ने सरकार से गुहार लगाई। राजस्थान की ऐतिहासिक मोबाइल सर्जिकल यूनिट एमएसयू के बिखरते ढांचे को लेकर बचाव संघर्ष समिति ने गंभीर चिंता जताई है। पहले स्वीकृत 165 पदों में से अब मात्र 27 बचे हैं, जिससे सेवाएं बाधित हो गई हैं। अब तक 41 लाख ओपीडी और 4,35,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुकी यह यूनिट ग्रामीण स्वास्थ्य की रीढ़ रही है। समिति ने सभी पद बहाल कर यूनिट को पूर्ण संचालन में लाने की मांग की है। अलवर नगर निगम में फर्जीवाड़ा, बिना रिकॉर्ड के जारी कर दिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। अलवर नगर निगम में एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस मामले ने भ्रष्टाचार की कलई खोल कर रख दी है। निगम की जन्म मृत्यु शाखा द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी रिकॉर्ड के जारी कर दिए गए। यह मामला तब उजागर हुआ जब लोगों ने इस पर सवाल उठाए। बिना रिकॉर्ड जारी किए गए प्रमाण पत्रों से न केवल विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि नगर निगम की पारदर्शिता भी गंभीर आरोपों के घेरे में आती है। हालात यह है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय रिकॉर्ड की अनदेखी तो की ही गई, बल्कि आयुक्त के दस्तखत भी फर्जी लगा दिए गए। सागवाड़ा के सरकारी कॉलेज में छत का प्लास्टर गिरा, बाल बाल बची छात्रा, जर्जर भवन बना जान का खतरा। डूंगरपुर के सागवाड़ा स्थित श्री भीखाभाई राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को प्लास्टर गिरने से एक छात्रा बाल बाल बच गई। बारिश से सीलन के कारण छत से प्लास्टर उखड़कर छात्रा पारी आहारी पर गिरा। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई। कॉलेज भवन बेहद जर्जर है। कई बार मरम्मत की मांग की गई, लेकिन बजट न मिलने से कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चले लाठी पत्थर, बूंदी में मोबाइल चार्ज करने को लेकर श्रमिक की हत्या। जमीन विवाद को लेकर कोटा जिले के कनवास क्षेत्र के गर्दा नलोदी गांव में 2 पक्षों में लाठी डंडों और पत्थरों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें लगभग 9 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं और सभी का इलाज न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में चल रहा है। वहीं बूंदी जिले में मोबाइल चार्जिंग को लेकर फैक्ट्री में हुए झगड़े में श्रमिक की हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। एसआई भर्ती पर भजनलाल सरकार ने ले लिया ये बड़ा फैसला। अब 7 जुलाई को हाईकोर्ट लेगा अंतिम निर्णय। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द नहीं करने का निर्णय लिया। अब हाई कोर्ट इस भर्ती के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय करेगा। कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ पेश सरकार के निर्णय को रिकॉर्ड पर लेते हुए मंगलवार को इस मामले पर अंतिम बहस के लिए सुनवाई 7 जुलाई तक टाल दी। राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, केंद्र और राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों को अस्वास्थ्यकर भोजन दिए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि पौष्टिक और गुणवत्ता वाला भोजन नहीं मिलने से बच्चों में कुपोषण और मोटापा बढ़ रहा है, जिससे उनका मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है। अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 30 जुलाई तक रिपोर्ट तलब की है और जंक फूड पर रोक सहित कई अहम निर्देश भी दिए हैं। बयान पर मचा बवाल,
मैडम मैडम के जवाब में बेढम का पलटवार बोले, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं बेनीवाल। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी अब तल्ख हो चली है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के मैडम मैडम वाले तंज पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार करते हुए कहा कि बेनीवाल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बेढम ने भरतपुर की गरिमा का हवाला देते हुए बेनीवाल की भाषा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि खींवसर उपचुनाव में पत्नी की हार के बाद से ही बेनीवाल संतुलन खो चुके हैं। पीहर से लौट रही महिला की दर्दनाक मौत, बाइक के पहिए में फंसी साड़ी। जानिए पूरा मामला। राजस्थान के बांसवाड़ा में चलती बाइक से साड़ी फंसने से गिरी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा 26 जून को सुरवानिया के पास हुआ, जब कुंडला खुर्द निवासी मणिलाल अपनी पत्नी मंजूला को ससुराल से बाइक पर ला रहा था। साड़ी टायर में फंसने से वह गिर पड़ी और सिर में गंभीर चोट लगी। इलाज के दौरान उदयपुर में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया। जयपुर में कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, खाली करवाया परिसर, चप्पे चप्पे की तलाशी। जयपुर में एक बार फिर बम धमकी से हड़कंप मच गया है। इस बार बनी पार्क स्थित सेशन कोर्ट को उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली, जिसके बाद कोर्ट परिसर खाली करवाकर डॉग स्क्वाड ऑफ बम निरोधक दस्ते ने तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एसएमएस स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन और कई स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी है। एक तरफा प्यार में दिन दहाड़े शिक्षिका की हत्या, पूर्व प्रेमी ने तलवार से किया हमला, सीसीटीवी में वारदात कैद। राजस्थान के बांसवाड़ा में मंगलवार सुबह एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका लीला, 36 वर्ष की, उसके पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा ने तलवार से हमला कर हत्या कर दी। घटना महज 20 सेकंड में बस स्टैंड पर हुई, जहां लीला स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। आरोपी पहले भी हमला कर चुका था और जेल जा चुका था। जमानत पर बाहर आकर वह फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। नाहरगढ़ में बाघिन रानी के 5 शावकों की पहली झलक, नन्हे बच्चों ने रखा जंगल में पहला कदम। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आज का दिन वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा। बाघिन रानी के हाल ही में जन्मे 5 शावकों को पहली बार खुले कराल में छोड़ा गया, जहां उन्होंने खुले आसमान, ताजी हवा और मिट्टी की सौंधी खुशबू का एहसास किया। इन शावकों का जन्म 27 अप्रैल को हुआ था, जिनमें एक सफेद और 4 गोल्डन रंग के शावक हैं। 5 शावकों में 2 नर और 2 मादा गोल्डन तथा एक सफेद बाघ शावक शामिल है। मां रानी के साथ अब ये शावक नाहरगढ़ के कराल क्षेत्र में सहज रूप से विचरण करेंगे। एसएमएस अस्पताल में लागू होगा क्यू मैनेजमेंट, मरीजों को मिलेगी लंबी कतारों से मुक्ति। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 15,000 मरीज इलाज करवाते हैं, यानी सालाना 65 से 70 लाख तक मरीज आते हैं और 2.5 लाख सर्जरी होती हैं। डॉक्टर्स डे पर कामवटिया अस्पताल में 3,500 मरीजों की ओपीडी हुई। अपॉइंटमेंट मिलने के 5 से 10 मिनट के भीतर डॉक्टर मरीज को देख सकेगा। जुलाई तक एसएमएस अस्पताल में यह नई व्यवस्था शुरू होगी।